अगर राहु आपको सता रहा है और शनि की पैनी नजर आपकी किस्मत को बिगाड़ रही है, समाधान आपकी रसोई में है। कैसे बताऊंगा मैं, पत्रकार बाबा अनिल पटेल, और स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम ग्रहों की पंचायत में। शुरुआत करेंगे ऐसे कि मंगल ग्रह अब कम से कम 40 दिन मीन राशि में परिभ्रमण करेगा। उसका लाभ, हानि और मध्यम किन किन जातकों को असर करेगा, सबसे पहले बात करें तो चंद्र राशि का शुभ भ्रमण है वो वृषभ, तुला और मकर राशि के लिए फायदेमंद होगा। मेष, सिंह और धन राशि वालों के लिए ये अशुभ होगा। तो मिथुन, कर्क, कन्या, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए ये मध्यम असर करेगा। खास करके अगर भगवान गजानन की माने तो विद्यार्थी और नौकरी पेशा लोगों के लिए ये शुभ योग बनाएगा। राशियों की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर कैसे आपकी रसोई की सामग्री आपके लिए शुभ होगी। अगर मेष राशि की बात करें तो अगर आप सट्टा की या जुआ में खेलते हैं, शेयर बाजार, तो आपको नुकसान होने की संभावना है। मेष राशि के लिए शुभ रंग लाल है। कोर्ट कचहरी यानी कोर्ट कचहरी का अगर आपके पास कोई काम है तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है और व्यर्थ खर्च का योग बन रहा है। करें क्या? तो आपके घर में काजू होगा। काजू लेकर महाकाल यानी महाकाल न हो तो महादेव के यहाँ शिवलिंग पर उसे जाकर चढ़ाइए और महामृत्युंजय जप करिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। वृषभ की बात करिए तो वृषभ राशि के जातकों के लिए सफेद रंग शुभ होगा आज के लिए। और कहते हैं कि माता यानी कि माता जो हैं आपकी बड़ी जो होने वाली हैं, वो माता जो हैं वो उनसे आपका मतभेद हो सकता है और नाणाकीय यानी कि आर्थिक लाभ तो होगा लेकिन पैसों की तंगी आपको सताएगी। मानसिक संतुलन बनाए रखिए और घर में तुलसी माता हो या नवदुर्गा माता हो उसका नमन करिए। माता पिता के साथ जब भी घर से निकलें तो उनका चरण स्पर्श करके निकलिएगा, आपको लाभ होगा। मिथुन की बात करें तो नींबू पीला रंग जो है वो आपके लिए शुभ बता रहा है। बात वही है कि जो लोग सट्टा खेलते हैं, जो लोग शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं, उनके लिए नुकसान जो है वो भगवान गजानन बता रहे हैं। अनियमित आवक का स्रोत है, इसलिए आर्थिक तंगी का जो माहौल है वो बना रहेगा। करना क्या है, 1 रुपए का सिक्का अपने घर में अगर चावल कि आपके पास कोई बर्तन हो या जिसमें चावल रखते हो, 1 रुपए का सिक्का उसके अंदर रख दीजिएगा और फिर महालक्ष्मी का जाप करिएगा। जाप करने के बाद 1 रुपए का सिक्का निकाल कर जहां पर आप पानी रखते हो यानी तांबे के पात्र में 1 रुपए का सिक्का रखकर उसको कम से कम शाम सबे उसका पानी बदलते रहिएगा और फिर उसे निकालकर माता लक्ष्मी के चरणों में रख दीजिएगा और लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लीजिएगा, फायदा अवश्य होगा। कर्क राशि की बात करें तो भाग्य में वृद्धि तो है लेकिन निष्फलताओं का अंबार आपके जीवन में भी लगा है। कौटुंबिक विवाद जो है वो बढ़ने की संभावना जो है वो दिखा रहा है और साथ में आपका खर्च जो है वो बढ़ेगा। करना क्या होगा, घर में 1 मीटर काला कपड़ा लीजिएगा, चावल, काली मिर्च, लाल मर्चा और थोड़े किल उसमें बांधिएगा। अपने घर में जो भी वरिष्ठ आपके व्यक्ति हों, माता हो, पिता हो, बड़े भाई हों, बड़े भाभी हों, उस पर एंटी क्लॉक उसे घुमाइए और 4 रास्ते पर ले जाकर रख दीजिए। साथ में उसमें नींबू रखना मत भूलिएगा, आपको फायदा अवश्य होगा। सिंह राशि की बात करें तो
आपके घर में कोई बुजुर्ग माता हैं, उनकी तबीयत खराब हो सकती है, उनके हड्डी संबंधित जो रोग है वो होने की संभावना दिख रही है। साथ में कोर्ट कचहरी का जो आपका कार्य होगा उसमें अधिक आर्थिक जो खर्च है वो बढ़ सकता है। कहीं न कहीं से आकस्मिक खर्च बढ़ने की संभावना है। इसी रोकने के लिए करें क्या? तो सीधा उपाय है, घर में आपके लौंग होगा, लौंग का प्रयोग कर सकते हैं। एक मिट्टी का पात्र लीजिएगा, 5 लौंग और उसे बाहर ले जाकर कपूर के साथ जला दीजिएगा और माता काली यानी ओम क्रीम चामुंडाय विच्चे नमः 5 बार इस मंत्र का आप जाप करिएगा, अनिष्ट दूर होंगे। साथ में अगर हम तुला राशि की बात करें तो निश्चित तौर पर आपका शुभ रंग सफेद होगा और शारीरिक छोटी मोटी तकलीफें हैं यानी बीमारी हैं वो गजानन भगवान जो है उनके हिसाब से है। लेकिन आपको स्थावर मिलकत यानी कि आपकी अचल संपत्ति है उसमें वृद्धि का योग भी हो रहा है और यात्रा प्रवासन का योग भी बन रहा है, लेकिन उसमें आपको थोड़ा बचाना पड़ेगा, आपके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आकस्मिक दुर्घटना का योग बन रहा है। आपको करना क्या होगा? जब आप घर से निकलें तो हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम 3 बार करके निकलें और तांबे की कोई चीज अपने पास लेकर निकलें, लाभ जरूर होगा। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करें तो आपका शुभ रंग लाल है और आपके जो बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं उससे आपको सहयोग मिलने की पूरी संभावना है। आप नया स्टार्टअप कर सकते हैं, लेकिन आपको मानसिक टेंशन होगा परिवार का, नौकरी का। तो करें क्या? उसके लिए सीधे तौर पर माता सरस्वती का आपको याद करना होगा। माता सरस्वती को याद करने के लिए आपको एक कटोरी में चावल, थोड़ा सिंदूर और थोड़ा सा घी डालकर उनकी पूजा करनी होगी। पूजा करके उसके बाद उस चावल को बहते हुए पानी में उसे प्रवाहित करना होगा, लाभ अवश्य होगा, मानसिक तनाव दूर होगा। धन की अगर बात करें, धन राशि वालों की, तो पीला रंग उनके लिए शुभ बताया जा रहा है। धन प्राप्ति का योग जो है वो अच्छा बन रहा है। नया स्टार्टअप करेंगे उसमें भी आपको लाभ होगा। आपके जो संबंध है मित्रों से जो कई सालों से बिगड़े हुए हैं वो बनते दिखाई देंगे। आपके लिए यात्रा लाभदायी होगी। व्यवसायिक यात्रा वो बेहद लाभकारी होगी, लेकिन कोई व्यक्ति जो आप नहीं पहचानते, अज्ञात व्यक्ति है, उससे कोई पण किसी भी प्रकार का जो व्यवसाय है उससे करने से बचिएगा। करना क्या होगा? जब घर से आप निकलें, अगर आपके घर सीधे तौर पर आपके घर में कोई मिठाई है, कोई बिस्किट है, वो लेकर निकले, थोड़ी दूर जाकर ऐसी जगह पर उसे डालें जहां पर उसे कीड़ियां खा सकें। निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। या फिर आटा जो है वो ले जाकर आप प्रवाहित कर सकते हैं बहते पानी में, जहां मछलियां उसे खा सकें। आपको लाभ जरूर से होगा। मकर राशि की बात करें तो बैगनी रंग शुभ होगा। शुभ होने का मतलब है कि आपको सीधे तौर पर कौटुंबिक कार्य जो है वो आपके पूर्ण होंगे। यानी कई समय से कोई दस्तावेजी कार्य या कोई डॉक्यूमेंट्री कार्य अटका हुआ है तो वो आपका पूर्ण हो जाएगा। लेकिन जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको तकलीफ आएगी। अपने सहकर्मी से उनका अनबन हो सकता है या मानसिक तनाव बढ़ सकता है। करें क्या? जब घर से निकलें तो गायत्री माता का जो मंत्र है, गायत्री मंत्र, उसे 5 बार पढ़कर निकलें। स्वाभाविक है कि मानसिक शांति होगी। मानसिक संतुलन होने से आपका तनाव कम होगा और अनबन की संभावना कम रहेगी। कुंभ राशि की बात करें तो बैगनी रंग शुभ, और आपको जो संतानों के प्रति जो आपकी चिंता है वो बेहद गंभीर है, क्योंकि उनके नौकरी में, उनकी पढ़ाई में, उसको लेकर जो आप प्लानिंग कर रहे हैं वो पूर्ण नहीं हो रही है, वो उसमें विलंब हो रहा है। करेंगे क्या कि आप अपने घर में आधुनिक साधन सामग्री की बढ़ोतरी कर सकते हैं, फ्रिज, टीवी या ऐसी अन्य कोई चीजें। लेकिन आपको वैचारिक मतभेद जो है
आपके दाम्पत्य जीवन में वो आपको सताता रहेगा। आपको करना क्या है? आपको, अगर आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी या आपके घर में जो बड़ा हो स्त्री, उसका चरण स्पर्श करके निकले और साथ में मिश्री और दही का सेवन करके निकलें। देखिए लाभ अवश्य होगा, चमत्कारिक आपको उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन साथ में आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि कम से कम 1 हफ्ते आप न तो मदिरा पान करेंगे, न तो कोई अशुद्ध चीज जैसे कि मांस और मटन जैसी चीजों का सेवन नहीं करेंगे। मीन राशि की बात करें तो पीला रंग आपके लिए शुभदायी होगा, लेकिन साथ में आपका खर्च भी बढ़ सकता है। आपके कुटुंब में कहते हैं कि शुभ कार्य हो सकता है, किसी का विवाह या तो कोई कथा या तो फिर कोई हवन जैसी चीजें। साथ में मानसिक अशांत भी होंगे क्योंकि आपकी संतानों की जो समस्या है वो बढ़ सकती है, वो बीमार हो सकते हैं, पढ़ाई लिखाई को लेकर समस्या हो सकती है, या विदेश जाने को लेकर कोई अगर प्लानिंग हो रही है तो उसमें रुकावट आ सकती है। करना क्या होगा? करना बस इतना ही होगा, हनुमान चालीसा, हनुमान जी की पूजा पाठ करिए। घर में अगर मूर्ति है तो बिल्कुल रोज शाम को उनके लिए एक अलग से दिया करिए, निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है? और साथ में अगर आपका कोई प्रश्न है तो बिल्कुल आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर हमारे स्क्रीन पर आपके लिए फ्लैश हो रहा है। हमारे जो एक्सपर्ट ज्योतिष हैं वो आपको समाधान भी बताएंगे और सादी चीजों से, न कोई तामझाम बड़ा, न कोई खर्च, न कोई बड़ा मंत्र, केवल सरल टोटकों से आपके समस्या का समाधान हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। भगवान गजानन आप सबका दिन शुभ करें। नमस्कार। આપણું અમદાવાદ હરિયાળું અમદાવાદ। ગામ આખું ભેગું થઈને નક્કી કરે કે આઝાદીના 75 વર્ષે આપણે એક જગ્યા ગામમાં શોધી કાઢીએ અને ત્યાં 75 ઝાડ વાવીએ। વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી દ્વારા વૈશ્વિક જલવાયુ પરિવર્તનના નુકસાનથી બચવા તેમજ પર્યાવરણના જતન માટે ગામ દીઠ 75 વડના વૃક્ષો વાવી ગામે ગામે વડવન બનાવવાનું આહવાન કરવામાં આવ્યું હતું। મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ દ્વારા 21 માર્ચના રોજ ગાંધીનગરથી વડવન બનાવવાનો શુભારંભ કરેલ તથા વિકાસ પથના માર્ગદર્શક ગાંધીનગર લોકસભાના પ્રજાવત્સલ સાંસદ केंद्रीय गृह तथा सहकार मंत्री श्री अमितभाई शाहजीना मार्गदर्शन हेठळ हरियाणी लोकसभा गांधीनगर लोकसभा अंतर्गत तारीख 14 एप्रिल 2022 ना रोज अमदावाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्लॉट डिवाइन रोड सायन्स सिटी 16 खाते आदरणीय वडाप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदीजी ने प्रिय 75 वड वृक्षનું રોપણ કરી વડવન બનાવવાનો શુભારંભ માનનીય મેયર શ્રી કિરીટભાઈ પરમારના વરદ હસ્તે કરવામાં આવ્યો, જેમાં ડેપ્યુટી મેયર શ્રી ગીતાબેન પટેલ, સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન શ્રી હિતેશભાઈ બારોટ, શાસક પક્ષના નેતા શ્રી ભાસ્કરભાઈ ભટ્ટ, દંડક શ્રી અરુણ સિંહ રાજપૂત, કમિટીના ચેરમેન શ્રી અને ડેપ્યુટી ચેરમેન શ્રી, સ્થાનિક મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલર શ્રીઓ તથા મ્યુનિસિપલ કમિશનર શ્રી લોચન સહેરાજી, સંગઠનના હોદ્દેદારોએ વડ રોપી પ્રકૃતિ જતનના કાર્યમાં સહભાગી બન્યા। હરિયાળીમાં વૃદ્ધિ, પ્રકૃતિનું જતન કરતું અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન।